ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हेली सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में बढ़ सकता है मोटर व्हीकल टैक्स, परिवहन आयोग मुख्यालय ने टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की। उत्तराखंड में येलो अलर्ट के बाद कई जगह हुई बारिश, मसूरी रोड पर हुआ भूस्खलन। उत्तराखंड में पूरे हफ्ते मसूरी घूमने आ सकते हैं पर्यटक। शाम 5 बजे के बाद माल रोड पर वाहनों की एंट्री बैन, सरकार ने की घोषणा। उत्तराखंड में कोरोना की धीमी होती रफ्तार, 24 घंटे में मिले 12 नए संक्रमित, एक मरीज की हुई मौत, कोरोना से मौत हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही होगा और मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही शासकीय कार्य वो निपटाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्य को निपटाएंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय। दोपहर 2 बजे की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे सचिवालय। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए वरना इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं और दौरान कई उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और साथ ही साथ उनको उचित आश्वासन भी दे रहे हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री अपने कैंप कार्यालय में आएंगे। कैंप कार्यालय में करीबन 2 बजे तक वो शासकीय कार्य को निपटाएंगे। इस बीच भी उनसे कई मुलाकातों का कार्यक्रम है और इसके बाद फिर शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में कुछ अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे और इसके साथ ही साथ किस तरीके से आगे 2022 को लेकर के या जनता को किस तरीके से राहत दी जा सके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो शाम 4 बजे भी मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचेंगे, वहां पर से कुछ शासकीय कार्य को निपटाएंगे और इसके बाद फिर शाम मुख्यमंत्री आवास के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। आज और क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम के कार्यक्रम में? देखिए वरना आज मुख्यमंत्री का जो अधिकांश जो कार्यक्रम है वो शासकीय कार्य को निपटाने का है, क्योंकि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम है या अन्य जो जैसे मतलब जन आशीर्वाद यात्रा है, इन सब कामों में व्यस्त थे। तो आज मुख्यमंत्री ने इन्हें का जो कार्यक्रम है वो शासकीय कार्य को निपटाने के लिए है। इस शासकीय कार्यों में तमाम इस बीच जो उनसे मिलने के लिए आएंगे उनकी भी वो प्रयास सुनेंगे, जनता भी उनसे मिलने के लिए आएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें शासकीय कार्य को निपटाने का है, ताकि अधिक से अधिक जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अधिकारियों के साथ भी उनकी कुछ एक बैठक होगी जिसमें कि वो विभिन्न योजनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके विषय में आज बैठक की जा रही है और उन मुद्दों को बैठक में रखा जाएगा? देखिए वरना कोई अभी स्पेसिफिक कोई कार्यक्रम में नहीं निकला है कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ऐसी जानकारी मिल रही कि शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री जब सचिवालय में पहुंचेंगे तो मुख्य सचिव के साथ वो कुछ एक बैठक कर सकते हैं। अभी किन किन योजनाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी इस पर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेंगे। उसमें कई सारी विभिन्न योजनाओं को लेकर के चर्चा की जा सकती है। जी अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको यहाँ पर हम देहरादून से बता रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का शासकीय कार्य होगा, शाम 4 बजे वो बैठक करेंगे। सचिवालय में ये बैठक होगी और कई मुद्दों को लेकर वो बैठक में बातचीत कर सकते हैं।
और लक्सर से खबर आ रही है, किसान महापंचायत का आयोजन आज लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं। और इसके साथ ही सभा स्थल पर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो चुकी है और महापंचायत की तैयारियों में भाकियों के किसान नेता लगे हुए हैं। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, सभा स्थल में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महापंचायत की तैयारियों में भाकियों के किसान नेता लगे हुए हैं। जवानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाली है कमान और महापंचायत को लेकर अधिकांश दुकानें बंद हैं और ज्यादातर निजी स्कूलों ने भी छुट्टी कर रखी है। आपको यह भी बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। किसानों के खाने के लिए कई जगह लंगर लगाए गए हैं और इसके साथ ही 12 बजे तक सभा में पहुंच सकते हैं राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत दोपहर 12 बजे तक पहुंच सकते हैं और कई दूसरे संगठनों के आला नेता भी मौजूद हो सकते हैं। किसान महापंचायत का जो आयोजन है आज किया जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन आज होगा और सभा स्थल पर सुबह से ही चहल पहल देखने को मिल रही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बढ़ सकता है मोटर व्हीकल टैक्स और इसके साथ ही परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की है। मोटर व्हीकल टैक्स को यूपी के समान करने की सिफारिश की गई है। यूपी अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों से प्रतिमाह 400 प्रति सीट वसूलता है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड ये टैक्स महज 100 रुपए में ही वसूलता है। कुछ दिनों पूर्व परिवहन सचिव ने इस संबंध में बात की थी। परिवहन आयुक्त से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए थे। कुछ दिनों पूर्व ही परिवहन सचिव ने निर्देश दिए थे और इस संबंध को लेकर के उत्तराखंड में बढ़ सकता है मोटर व्हीकल टैक्स। वहीं परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की है। मोटर व्हीकल टैक्स को यूपी के समान करने की सिफारिश की गई है। यूपी अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों से प्रतिमाह 400 रुपए प्रति वसूलता है। उत्तराखंड में यह टैक्स महज 100 रुपए ही वसूला जाता है। उत्तरकाशी से खबर आ रही है। उत्तरकाशी से खबर, गडौली राजगढ़ी मोटर मार्ग की हालत खस्ता। जनप्रतिनिधियों ने शीघ्र ही डामरीकरण की मांग उठाई है और कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। बड़कोट पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग की जा रही है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने शीघ्र डामरीकरण की मांग उठाई है और यह अंदेशा जताया है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गडौली राजगढ़ी मोटर मार्ग की हालत खस्ता है, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई है और डामरीकरण की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस मार्ग को लेकर के कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है।
और देहरादून से खबर है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का फर्जी पत्र वायरल हुआ है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। भाजपा ने पत्र को फर्जी और भ्रामक बताया है और इसके साथ ही पार्टी स्तर से मामले की जांच भी कराई जा रही। भाजपा ने पत्र को फर्जी और भ्रामक बताया है। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाने की बात फर्जी बताई गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का जो फर्जी पत्र है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको भाजपा ने फर्जी और भ्रामक बताया है। भाजपा ने इस पत्र को फर्जी और भ्रामक बताया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो लोग दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाने की बात फर्जी बताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश देने के साथ ही शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को भी अगले वर्ष से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों के स्थानांतरण और निस्तारण के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का गठन कर प्रकरणों का निस्तारण करने, छात्रों को अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में अंग्रेजी और कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की व्यवस्था किए जाने और राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की घोषणा भी की है। कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की हैं हमारे नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है, उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। खबर किच्छा से है, जहां शांतिपुरी नगला बाईपास तक 12 किलोमीटर लगभग हॉटमैक्स सड़क 6 माह पूर्व मार्च 2021 में किया गया था, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ की थी। अब जबकि इन सड़कों में हॉटमैक्स के उखड़ने से बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसमें कई दुर्घटना लगातार होती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर गणेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को भेजे पत्र में कहा कि इस सड़क की गुणवत्ता की जांच कर इससे संबंधित दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए। भयना भ्रष्टाचार का नारा देने वाली सरकार की पोल खुल गई है। शांतिपुरी गेट से लेकर शांतिपुरी नंबर 4 तक सड़क विस्तार के नाम पर लगभग 9 किलोमीटर सड़क का स्वीकृति अभी तक नहीं हो पाया है और इसके साथ ही केवल फर्जी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैंने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र भेज रखा, जिसमें कहा गया कि विगत 6 माह पूर्व पंतनगर बाईपास शांतिपुरी किच्छा तक की जो 12 किलोमीटर से ऊपर की सड़क हॉटमैक्स से हुई थी, आज जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी घटना घट रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं और उस गुणवत्ता की जांच की जाए जो 6 महीने के अंदर उखड़ गई। आज जो भयना भ्रष्टाचार की नारा देने वाली सरकार की पोल खोल के रख दी गई है। हमने कह रखा है इससे संबंधित जो भी इसमें दंडित हो उसकी दंड मिलना चाहिए। और शांतिपुरी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, शांतिपुरी की 9 किलोमीटर स्वीकृत कर दी गई है, लेकिन अभी तक वहां विस्तार के नाम कुछ कार्य नहीं हो पाया है।
उत्तरकाशी जिले के तहसील बड़कोट के पौंटी गांव क्रिकेटर रोहन भंडारी का चयन बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र की अंडर 19 विनू माकन ट्रॉफी के लिए हुआ, जो 28 सितंबर से होने वाली ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की टीम से बतौर बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने विनू माकन ट्रॉफी 2021-22 के लिए टीम की घोषणा की है। टीम में उत्तरकाशी के पौंटी गांव निवासी क्रिकेट खिलाड़ी रोहन भंडारी का भी चयन हुआ है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव दिनेश मेहरा, उपाध्यक्ष जावेद खान सहित कई लोग ने खुशी जताई है और इसके साथ ही गांव सहित इलाके में खुशी का माहौल बना हुआ है। भगवानपुर में आज जहां एक तरफ तहसील दिवस में हरिद्वार डीएम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, वहीं इसी बीच भाकियू तोमर के प्रदेश अध्यक्ष सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जब किसान ब्लॉक परिसर में चल रहे तहसील दिवस कार्यक्रम तक जाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच पुलिस उनकी नोकझोंक हो गई। तहसील दिवस समाप्त होने के बाद हरिद्वार डीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और ज्ञापन भी लिया। नीचे सब किसान इस तहसील में बड़े परेशान हो गए। प्रशासक नियुक्त कर दिए, 6 महीने हो गए। गांव में लूटमार सेक्रेटरियों द्वारा, एडीओ पंचायत द्वारा दलाल छोड़े हुए गांवों के अंदर 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार खुली उगाई कर रहे। जिनके डबल स्टोरी मकान हैं उनके मकान बन रहे, जो कच्चे घरों में रह रहे, जिनके छप्पर पन्ने पड़े, उनकी कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक किसी लिस्ट में नहीं है। उसमें 11 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के लिए कह दिया गया है कि जो टाइम फ्रेम है उसमें निस्तारित कर दिया। समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं बहुत वाजिब है और मैंने आश्वस्त किया है कि इसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। अलकनंदा नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एक शव मिला है, जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने से शव को बाहर नहीं निकाल पाई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी और एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया, जहां जीवी के प्रशासन ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव झील से बाहर निकाली। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512
23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देहरादून से खबर आ रही है। इसी बीच देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। इसी बीच देहरादून से खबर आती हुई बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। 27 सितंबर को देहरादून में लगेगा रोजगार मेला। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। 16 अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। 16 अलग अलग कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार ये खबरें आ रही थी कि बेरोजगारी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, जिस तरह और ये जो रोजगार मेला है, रोजगार मेला में 16 कंपनियां आएंगी जिसके थ्रू युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उनको नौकरी मिल सकेगी, रोजगार मिल सकेगा। एक अच्छी खबर है देहरादून से बेरोजगार युवाओं के लिए। 27 सितंबर को देहरादून में रोजगार मेला लगेगा। 16 अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग कोरोना महामारी के कुछ हद तक नियंत्रण में आने के बाद आखिरकार प्राथमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन छात्र कम ही संख्या में विद्यालय पहुंचे, लेकिन छात्रों के पहुंचने से विद्यालयों की रौनक लौट आई है। अब धीरे धीरे छात्रों की पूरी उपस्थिति के साथ विद्यालय पहुंचने की उम्मीदें हैं। अभिभावक भी अपने पोलियो में विद्यालय भेज रहे हैं और विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा का पहले दिन से ही विशेष ख्याल रखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में 526 प्राथमिक स्कूल हैं, जहां 40% बच्चों ने पहले दिन हाजिरी दर्ज कराई। कौन सी क्लास में हो? 5 में। कैसा लग रहा है आपको आज आपके स्कूल? अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से आपके स्कूल जो ऑफ थे आज घर खुले में पढ़ाई नहीं हो रही थी। अच्छा, आज कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है। बच्चे तो सारा भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो हमारा भी ये निर्देश है, ऊपर से जो निर्देश दिए गए हैं तो ये है कि जिस बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो उसको न बुलाया जाए फिलहाल के लिए, जब तक स्वस्थ नहीं होता बच्चा। और हमारी तरफ से ये सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो भी है हमारी अपनी व्यवस्था है, सफाई वगैरह करवाई है, तरफ से सैनिटाइजर करवाया है। खबर लक्सर से है, जहां बैग को ब्लेड से काटकर 27,000 उड़ाए गए। बता दें कि अकौड़ा खुर्द गांव के एक फैक्ट्री के कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ बैंक से पैसे निकालने आए थे। पैसे निकालकर पॉलीथीन में लपेटने के बाद जब वो घर गए तो वहां बैग कटा हुआ मिला और उसमें रखी रकम गायब थी। इसके बाद दोनों ने लक्सर पुलिस को सूचना देकर तुरंत बैंक पहुंचे और बैंक प्रबंधक को भी इस बात की जानकारी दी। उनका आरोप था कि बैंक के अंदर ही किसी ने बैग काटा है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक कर घटना का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पैसे निकाले थे 87,000 रुपये। आज ही चेक जमा किया पहले, फिर हमने 87,000 से निकाले। तो मेरा जैसे हमने निकाले, मेरे पास में आसपास होंगे कुछ 5-7 लोग थे जो, और उन्होंने किसी में से मेरा ब्लेड मार के मेरा पर्स काट के उससे पैसे निकाल लिए। शिकायत यह की जी हमने 87,000 रुपये कैश निकाला, जिसमें 500 के नोट की गड्डी थी और 17 नोट 2,000 के थे और 6 नोट 500 के और थे। उसके बावजूद हमने एक वो पेपर बैग में डाल दिए और पेपर बैग में डाल के इसके पर्स में डाल दिए हमने। पर्स में डालने के बावजूद जो है जी हमने वो पैन कार्ड लगवाना था अकाउंट में इसके, वो लगवाने के लिए हम यहीं कम से कम 10 मिनट बैंक दौड़ी थे। इसी बीच किसी ने ब्लेड मार के इसके पर्स से वो पॉलीथीन का कपड़े का बैग पैसों वाला निकाल दिया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।